इंडेक्स आपने कहा भी था कि पहले कच्चा तेल आइडेंटिफाई करा था, फिर वो हमने साइड में रख दिया, अब डॉलर इंडेक्स। क्या अब एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम डॉलर इंडेक्स को भी इग्नोर करना शुरू करेंगे? करते क्यों नहीं करेंगे दीप। और शायद नेक्स्ट ट्रिगर जो होगा, थोड़ा जल्दबाजी है चूंकि आपने बात छेड़ दी इसलिए बता दूं। अच्छा। शायद वो मेरे लिए नेक्स्ट ट्रिगर डॉलर इंडेक्स का बनेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपको याद होगा 115 जब था तब हम लगातार कह रहे थे जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स आपको पहुंचेगा, और अगर ये 105 106 के नजदीक आ गया तो हम लाइफ टाइम हाई पर दिखेंगे आपको। हालांकि हम 109 पर ही उसके आसपास दिख रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। अगला ट्रिगर शायद बता दूं या आने के बाद बताऊं? चलो हिंट तो दे दिए अगर। हिंट क्या है? मुझे लगता है अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स होंगे। अच्छा। हाँ, वो कैसा? हाँ, वो कहाँ से घूमना शुरू करते हैं उस पर नजर रखिए। अभी पीक नहीं हुए इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता है। शायद यहाँ से थोड़े और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ सकते हैं, उसके बाद वो घटना शुरू हो। सो मेरे लिए अगला ट्रिगर वो बनेगा। हाँ। कल इन्फ्लेशन डेटा और ये सब चीजों में मुझे बड़ा आनंद आता है कि किस ट्रिगर पर बाजार रिएक्शन देंगे। वो अगर हमें पहले से पता चले तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से बाजार का मूवमेंट देख सकते हैं। तो पहले कच्चा तेल था, जहां कच्चा तेल में $120 से $90 तक की यात्रा नीचे की है, उसको हमने डिस्काउंट किया, हमारे बाजार मजबूत हुए। दूसरा ट्रिगर हमारा डॉलर इंडेक्स का था, 115 का टॉप बनाने के बाद धीरे धीरे हम कितना नीचे आते हैं। तीसरा ट्रिगर दीप आगे जो बनेगा चलकर, अभी तो हम इन्हीं पर चल रहे हैं डॉलर इंडेक्स पर ही, लेकिन तीसरा ट्रिगर जो बनना चाहिए, हो सकता है इस बीच में कुछ और भी ट्रिगर हो जाए, कह नहीं सकते, लेकिन अभी इस वक्त की सिचुएशन से ऐसा लग रहा है कि अगला ट्रिगर जो बनेगा वो अमेरिका के बॉन्ड यील्ड का बनेगा, और उसके दम पर फिर अगली तेजी या मंदी या जो भी होना है वो उस पर होगा। तो ऐसा लगता है। नया संकेत तो आने की तैयारी में, बट जो करंट संकेत है वहां से तो अच्छे आ गए। तो अमेरिका में इलेक्शन से सब कुछ बढ़िया है। इलेक्शन में जैसा कि उम्मीद, आशंका, डर या संभावना या आशा, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, आप जिस कैंप में, डेमोक्रेटिक कैंप में, रिपब्लिक कैंप में, जैसा कि अनुमान था ट्रम्प साहब की पार्टी जीतेगी, लगभग वो संकेत आ रहे हैं, आने बाकी है। लेकिन एक इवेंट निकल गई और हम बता भी रहे थे कि थोड़े समय पहले हमने ये रिसर्च भी रखी थी कि मिड टर्म इलेक्शन के वक्त किस तरह से अमेरिकी बाजार हमेशा मजबूत रहते हैं, इसलिए डरिए मत। और वही मजबूती अमेरिकी बाजार आपको दिखा रहे हैं। नतियों का इंतजार है, इन नतियों का बड़ा असर तो पड़ेगा अमेरिका की राजनीति पर और दुनिया भर के राजनीतिक सिचुएशन पर, क्योंकि अगर नेचुरली जैसा अंदाजा है कि विपक्षी पार्टी वहां पर पावरफुल होकर आएगी अमेरिका में, तो जाहिर सी बात है कि बाइडेन साहब को वो मनमानी करने नहीं देगी जो रशिया यूक्रेन वाले मामले में करना चाहते हैं। राइट। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो आई थिंक इसके इम्पैक्ट आगे किस तरह से रशिया यूक्रेन पर होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। कौन कौन सी चीज अभी अमेरिका की तरफ से जो यूक्रेन को सप्लाई जा रही है, सहायता जा रही है, उसमें किस तरह की कटौती आती है, वो इंटरेस्टिंग। देखिए, दोनों में से एक बहुत कमजोर हो, चाहे वो रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, तो अभी मामला सलटेगा, है ना, नहीं तो सुलझेगा नहीं। हाँ, अगर दोनों बराबर से की ताकत से रहेंगे तो कौन झुकेगा? मैं ये नहीं कहता कि रशिया झुके या यूक्रेन झुके, कौन झुके वो भगवान जाने, जो भी झुके। अभी तो सिचुएशन ये दिखती है कि रशिया झुकने के मूड में बिल्कुल दूर दूर तक है नहीं। और अगर अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन के बाद ट्रम्प साहब की पार्टी मजबूत हो जाती है और बाइडेन साहब को अपनी मनमानी करने ना दे, क्योंकि उनकी मेजोरिटी हो जाएगी, राइट, तो फिर नेचुरली उनको जो कुछ भी यूक्रेन की तरफ से सप्लाई जा रही है, सहायता जा रही है, उस पर लगाम लगानी पड़ेगी, कम करना ही पड़ेगा, प्रेशर आएगा, पास नहीं करवा पाएंगे। तो हो सकता है फिर यूक्रेन बैकफुट पर जाए, बातचीत करे। हो सकता है बाइडेन सरकार ने पिछले हफ्ते जो संकेत दिए कि बातचीत करनी चाहिए, ये उसी दिशा में एक डायरेक्ट हो सकता है। तो ओवरऑल हम ये चाहते हैं कोई भी जीते हारे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दुनिया भर में शांति हो जाए। और ये जो बड़ा मसला जो लटका हुआ है, लेकिन इसके साथ एक चीज और कहना चाहता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पसंद नहीं आएगी, फिर भी कहना चाहता हूं। जब जिस दिन जिस समय ये लगे कि रशिया और यूक्रेन का मामला सलट रहा है, निपट रहा है, अब ठीक हो रहा है, तब बाजार टॉप कर देगा। ठीक है, कोविड टाइम जैसा होगा। वो लग रहा है। शांति चाहिए, लेकिन शांति तेजी की कॉस्ट पे आएगी। एक बार वहां पर आप टॉप कर देंगे, ये ध्यान में रखिएगा। समझ गया। एक बार ये कोविड वाली बात हो गई ना, एक बिल्कुल अब है तो है। जिस दिन वैक्सीन आ गई उस दिन, हाँ, जिस दिन वैक्सीन आई, हमने कहा था कि जिस दिन वैक्सीन आएगी टॉप बन जाएगा। जिस समय कोविड की शुरुआत हुई थी तब बॉटम बने आपके। सो यही होने वाला है, इसमें भी यही होगा। लेकिन फिर भी
ये तो शॉर्ट टर्म चीजें हैं। लॉन्ग टर्म तो सब लोग शांति चाहते हैं, एक स्टेबल इकोनॉमी हो दुनिया भर में, शांति से आप अपना बिजनेस करें, शांति से जिए। रोज सुबह उठकर आपको युद्ध की और तनाव की, एक दूसरे को गाली गलौच वाली खबरें नहीं सुननी। हाँ भाई, मतलब अल्टीमेटली सबकी लाइफस्टाइल बेहतर होनी चाहिए, सारी इकोनॉमी बेहतर करे, ग्लोबल ग्रोथ हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उस लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मार्केट के लिहाज से हम वहां पर टॉप करेंगे, वहां पर एक बार टॉप करेंगे। चलिए ठीक है, एटलीस्ट शांति तो आएगी। तो वो दो बड़ी चीजें आप बहुत सारी ऐसी चीजें मुझसे बुलवा रहे हो जो मैं बोलने में मतलब तैयार नहीं। अच्छे मूड का फायदा उठाएं। छुट्टी के बाद हमेशा एक होनी चाहिए सर। कौन है वो यूरोप वाले जो 4 दिन 4 डे वीक वाले, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकर आइए दुनिया भर में। एक्चुअली देखो आप 4 डे वीक में कितनी बढ़िया वो निकल कर आती है, एफिशिएंसी एनालिसिस सब आ जाता है ना, टाइम मिलता है, दिमाग शांत रहता है, अच्छा मूड है। चलिए तो